फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध जिसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी और यह युद्ध 11 नवंबर 1918 को जाके समाप्त हुआ था। इसे द ग्रेट वार और ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है। यह उस वक्त का दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा और भयानक युद्ध था और किसी को यह अंदेशा भी नहीं था कि इसके बाद ऐसा युद्ध दोबारा भी कभी हो सकता है। इसलिए इसे द ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में दो ग्रुप बन गए थे जिसमें एक था एलिड पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर। एलिड पावर में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल थे। अमेरिका जाके 1917 में इस युद्ध में शामिल हुआ था और जापान भी इस युद्ध में बहुत बाद में शामिल हुआ था। और सेंट्रल पावर की ओर से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बुल्गारिया आदि देश शामिल थे। और यह युद्ध बहुत भयानक युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 1,70,00,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे और 2 करोड़ से अधिक लोग घायल हुए थे और यह दुनिया का बहुत ही खतरनाक युद्ध था। इस युद्ध की शुरुआत आखिर होती क्यों है, इसके कई कारण ऐसे बताए जाते हैं। 1914 में जो युद्ध शुरू हुआ था उसका जो प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया तेइन प्रिंस, जो कि वहां के फ्यूचर में राजा बनने वाले थे, वारिस थे जिनका नाम था अफ्रूड फ्रेड फर्टिनेज, जो बोस्निया में अपने पत्नी के साथ घूमने गए थे, जो कि एक साइबेरिया का इलाका था। ये समय जून का था 1914 में। यहीं गेरबिन पेल्सिनिक आदमी ने इन पर हमला कर दिया और इनकी हत्या कर दी गई और इनकी हत्या में एक ब्लैक हैंड संस्था का भी नाम था। और बस इसी के बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पर हमला कर दिया। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रो हंगरियन अम्पायर था और वो इसके ठीक नीचे है। और वरिष्ठ का हत्या के बाद ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पर हमला कर दिया। इसके बाद साइबेरिया ने रूस से मदद मांग ली। रूस ने साइबेरिया के समर्थन पर ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया। अब इसको देखते हुए जापान ने क्या किया, रूस पर हमला कर दिया ऑस्ट्रिया के समर्थन में। मतलब पूरी दुनिया एक दूसरे के समर्थन में एक दूसरे पर हमला करने लगे। और जो ऑटोमन अम्पायर है इसने भी रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और साइबेरिया पर हमला करना शुरू कर दिया। और जो ऑटोमन अम्पायर था दोस्तों, वो आज के समय में तुर्की है और इसी ने ऑस्ट्रेलिया के समर्थन में रूस के खिलाफ जंग छेड़ दिया। बस युद्ध का शुरुआत हो चुका था। धीरे धीरे फ्रांस भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और उधर ग्रेट ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। मतलब अब ये दोनों एलिट पावर और सेंट्रल पावर एक दूसरे के विरोध में युद्ध करना शुरू कर दिए थे। और इस युद्ध में भारत भी शामिल था। आपको पता है उस समय भारत ब्रिटिश का हुकूमत था, इसलिए भारत की सेना ब्रिटेन के साइड से युद्ध लड़ रही थी। और भारत के नेता भी उस समय ब्रिटेन के समर्थन में थे क्योंकि वो चाहते थे कि भारत का जो सेना है वो ब्रिटेन के साथ युद्ध लड़े। भारत का मानना था कि ऐसा होता है तो ब्रिटेन खुश होकर हमें आज़ाद कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये जो कंट्री आपस में लड़ रहे थे इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। इसी पुरानी दुश्मनी को लेकर ये लड़ रहे थे और यह युद्ध लगातार 4 वर्षों तक चला था और लगभग 37 देशों ने भाग लिया था और 6.5 करोड़ सैनिक इसमें हिस्सा लिए थे और 1.5 करोड़ से अधिक सैनिक मारे गए थे, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका पहले शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, लेकिन बाद में 1917 में इस युद्ध में शामिल हो गया क्योंकि जर्मनी के बाद इंग्लैंड के लुसितानिसन जहाज को डुबो दिया गया और इस जहाज में 1100 लोग करीबन बैठे हुए थे और सभी लोगों का मौत हो गया और जिनमें 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। बस इसी के बाद अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में कई देश बिखर गए, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, उस्मानिया ये सब कंट्री बिखर गए थे। इनकी बहुत बुरी हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि हर 3 महिलाओं में से एक को ही पति मिल पाता था। प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था।